सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जींद बस स्टैंड। आप मेरे पीछे देखिए, बस ही बस है यहाँ पर। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, अनिल कुमार जी, इनका गांव है अड़ेवा। इनने वो काम किया है जैसे भगत सिंह ने इस देश के लिए किया था, क्योंकि किसी बेटी की जान बचाई है और किसी बेटी को गलत रास्ते से छुटवा के बढ़िया रास्ते पे लाए हैं। क्या लाए हैं, कैसे हुई है, बाकी विस्तार से यही बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपके चैनल को भी जितने दर्शक हैं सबको नमस्कार। भाई साहब, आपने जो काम किया है, बहुत से हम चैनलों पे भी देख रहे हैं, आपकी जो वीडियो थी बहुत वायरल हो रही है और सभी हमारे दर्शक आपको बधाई की, पात्रता की, आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी का धन्यवाद जी। आप कहाँ से ले सकते हो? मैं जी जींद से चंडीगढ़। जींद से चंडीगढ़। हाँ जी। और ये किस दिन की बात है, ये बेटी के साथ जो घटना घटी? ये जी 14 तारीख की रात। 14 तारीख की रात की बात है। आप जींद बस स्टैंड से चले? बस स्टैंड से चले थे जी 3:50 पे। हाँ और वो गुड़िया यहाँ से बैठी? यहीं से बैठी थी। उस पर 10-20 रुपए कम थे किराए के। अच्छा। वो कहने लगे भाई आप आगे ले लेना। मैं भाई गुड़िया है, दे देगी, देगी नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है। वो मैंने उसकी हालात सी कपड़े देख कर अंदाजा लगा लिया था। मैं क्या पता, उसके साथ कोई था भी नहीं। एक मिनट, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी? बिल्कुल स्कूल ड्रेस में। उस पर टैग लगा था जेब पे। स्कूल का टैग था। हाँ जी। तो आपकी फिर कहाँ बात हुई? नहीं, मैं तो फिर वहाँ से टिकट ले ली, सब बैठ गए जी। अच्छा जी। फिर हमारे को तो देखो टिकट से मतलब है सवारियों को सफर करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे को तो उसमें फिर आगे हमने तो चलते रहे। हाँ, वो एक ऐसे बुजुर्ग अच्छे इंसान के पास वैसे ही परमात्मा करना है जी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके पास सीट मिल गई उसको। मैंने कहा 30 नंबर सीट पर बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो हम चंडीगढ़ में एंट्री करके वो हिमाचल का था जी। अच्छा जी। ड्राइवर नहीं, कोई और उसके पास बैठा था, गुड़िया के पास बैठा था। तो उसने मेरे को बुलाया चंडीगढ़ में, वो जहाँ उतरा था, उतरने से पहले। अच्छा। बोला कंडक्टर साहब एक बार आना आप। और माँ जी बोलो सर क्या दिक्कत है? बोला जो ये गुड़िया जींद से आई मेरे पास बैठी थी, ये थोड़ी प्रॉब्लम में है। आप वहाँ सेक्टर 17 बस स्टैंड पे जाओगे, सवारियाँ उतरेंगी, तो इसके एक बार बात करना। फिर मेरे दिमाग में भी आ गई ये बात। माँ चलो भाई, सवारियाँ उतरी, मैंने उसको आगे बुला लिया, बेटा इधर आओ। कहाँ जाओगे आप? कहाँ से आए हो? कौन है आपके साथ? वो कहने लगी अंकल मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली आई हूँ। और मेरे को वहाँ कहाँ जाना? बोले अमृतसर। ना मेरे पास पैसे। स्कूल का बैग था, स्कूल की किताब थी सारी उसमें, हमने बैग भी देखा था उसका। तो वहाँ बेटा ऐसे कैसे जाओगे, आपके साथ कोई है नहीं? इतनी रात होगी, 8 बजे पहुँचे थे जी हम वहाँ, 8:15 बजे। तो फिर वो कहने लगी अंकल आप मेरे को पैसे दे दो, मैं पैसे दे देंगे, आपको छोड़ आएंगे, अमृतसर वाली बस में बिठा देंगे, लेकिन आप मेरे को एक बार किसी से बात करा दो, हमारी संतुष्टि हो जाएगी। वो बोली मेरे माँ पापा का नंबर दे दो। पापा क्या करते हैं? बोले पुलिस में है। मम्मी हाउसवाइफ है। भैया वो गेम में है, बादरगढ़ के रहने वाले थे। बोले मेरे को तो वो पता नहीं, किसी का भी नंबर पता नहीं। मैं आजकल तो बेटे छोटे छोटे बच्चों का नंबर याद हो जाते हैं। किसी का तो नंबर होगा। वो बोली किसी का नहीं। बोली जहाँ जाना हम उसका नंबर, बोली उसका है। उसका नंबर दे दिया जिसने। देखो परमात्मा जाने वो कौन था, क्या था। ट्रू कॉलर पर भी जासीन भगत पता नहीं ऐसा लिखा आ रहा था। मैंने वो नंबर बाद में उसके पिताजी को दे दिया था जी, वो गुड़िया को सौंपा। हाँ जी। तो फिर वो वहाँ बातचीत होती रही। वो मैंने उससे फ़ोन मिलाया, भाई कौन है तुम? ऐसे एक लड़की है, ये आपके पास आ रही है। बोले मैं तो किसी लड़की को जानता नहीं, ना मैं मेरे पास कोई आ रहा। वो हमारे साथ एंड बैंड ऐसे बातें करने लगा जी, ठीक बात नहीं करी। फिर मैंने सोचा माँ, बोला 5 मिनट में कॉल करना। वो बोला मैं दोबारा करूंगा। हमने 10-15 मिनट वेट करके मैंने लड़की की बात करा दी, क्या पता इसके साथ ठीक ढंग से बात कर ले। उसने कहा मैं लड़की ने अपना नाम लेकर मैं वो बोलती हूँ, आपके साथ पहले बात हुई, मैं चंडीगढ़ आई हुई हूँ, आप मेरे को ले जाओ या मैं अमृतसर आऊँगी, आप बताओ कहाँ, ना मेरे पास पैसे। वो बोला मैं जानता नहीं तेरे को, कौन है तुम, कहाँ है, मेरे क्या पता। वो मनाही कर गया खुद? बिल्कुल। फिर फोन स्विच ऑफ कर गया जी वो। अच्छा जी। उसका कल फोन स्विच ऑफ था। अच्छा जी। अच्छा फिर तो हमारा दिमाग और घूम गया जी। फिर हमने उसको, हमारा खाने का टाइम हो गया, हमारा बेटा पहले तो खाना खा हुआ। हम जो घर से ले जाते हैं हमने उसको खाना खिलाया वहाँ बैठ के। हाँ, भूख भी लगी। हाँ, और 12 बजे की निकल रही है। खाना खिला, चाय पिलाई, बैठो बातचीत करी। वो तो बेचारी 15-16 साल की थी जी, नादान थी, नाबालिग, उसको पता भी नहीं था इतनी बातों का। तो वो फिर वहाँ मैंने उससे 11 बज गए जी रात के, बातें करते करते, माँ बेटा नंबर दे दो, किसी का दे दो, घर में पता नहीं, देखो परमात्मा हाजिर करने वाला। बोली मेरे भाई का नंबर याद है, माँ दे दो बेटा।
तो उसने उसके भाई का नंबर काफी भयभीत भी होगी ना, बिल्कुल डर रही थी, वो रो भी रही थी बीच बीच में। तो उसने नंबर दे दिया जी। नंबर देने के बाद मैंने उसके भाई से बात करी, उसके फादर से ही बात होगी। बोला भाई साहब, मैंने कहा अभी मैं जीन डिपो से कंडक्टर बोल रहा हूँ, हमारी नाइट चंडीगढ़ होती है, अरे ये गुड़िया है एक, हमारे पास इसने नंबर दिया है। बोला भाई साहब हम तो कल के मतलब आज 12 बजे के ढूंढ रहे हैं, सारा पुलिस प्रशासन लगा रखा है, सब ढूंढ रहे हैं इसको, तो आप कहाँ हो? मैं चंडीगढ़ हाँ भाई, बस स्टैंड पे सेक्टर 17। बोले आप इसको रखना जी, हम आ रहे हैं। फिर वहाँ से मेरे पास SHO का फ़ोन भी आया बहादुरगढ़ थाने से, उसने भी सारी घटना पूछी। बोले भाई साहब इसका ध्यान रखना, माँ जी चिंता ना करो, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, इतनी बात होगी, मेरे से गुड़िया ले लेना आप सुबेरे भी, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप नहीं आओगे। तो वो फिर सारा परिवार, उसकी माँ, भाई, मामा गाड़ी लेके सुबेरे 4 बजे वहाँ पहुँच गए। वो गुड़िया हमने उनको सौंप दी जी। माँ वो सारी रात हमने जाके उसका पहरा दिया, क्या पता क्या हो जाए, घबरा भी रही थी, हम नहीं सोए 1 मिनट भी जी। महा भाई देखो ये जिम्मेवारी है अपनी, कोई बात नहीं, महा एक दिन की कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर उनको सौंप दिया जी। वो हमारी मदद भी करने की कह रहे थे, हमने ना जी देखो इंसानियत के नाते मदद करिए, हमने कुछ नहीं चाहिए, आपकी बिटिया सेफ है, आपको मिल गई, और इसको समझा के रखना और भविष्य में अपना बच्चों का ध्यान रखना, बस हमने तुमको सौंप दिया यही। तो फिर उस बेटिया से आपकी बात भी हुई, उस बेटिया ने बताई होगी, काफी लंबे टाइम से बात हो रही होगी उनसे? हाँ वो कह रही थी कई महीने से। आजकल के बच्चे हैं ना ये फेसबुक पे, वो कई महीने से कह रही थी जी, 5-6 महीने से कह रही थी, बोली मेरी बात हो इसकी। वो बता रही थी मेरी जान पहचान हुई थी लूडो गेम पे। ये गेम नहीं है लूडो का, ऑनलाइन खेलते हैं बच्चे, उसमें आवाज भी सुनती हैं और पिक्चर भी दिखती हैं बच्चों को। आजकल इतना सिस्टम खराब हो गया जी, देखा। तो उसमें जान पहचान हुई थी, फिर इंस्टाग्राम पे होगी, फिर बात हुई होंगी उनकी। तो ऐसा था, वो बच्ची थी, नादान थी, वो उसको बुका लिया था जी, बातों में ले रखा था। नादान थी तभी तो चली गई, शहरी होती तो क्यों जाती? बहादुरगढ़ से देखो चंडीगढ़, वो कहाँ अमृतसर जा रही थी, और उसको ना पता, ना कोई जान, ना पहचान, और इसलिए फिर भी देखो अभी देख लेना, हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान चलेगी, पाकिस्तान की वह इधर यहाँ आजकल के इसी तरह भटके हुए हैं। बिल्कुल जी। नमस्कार जी भाई साहब, क्या नाम आपका? राजेश। राजेश जी। भाई अनिल ने जो काम किया उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया है जी, तो धन्यवाद। आम समाज को क्या सबक मिलेगा इससे? इससे समाज ने सबक लेना चाहिए जी, बार ऐसी बुराइयों से बचना चाहिए, बचना चाहिए, रखना चाहिए, बहुत जरूरी है जी ऐसी। इसके अलावा अनिल जी और भी कुछ बताई गुड़िया ने? नहीं बस यही बातें बताई थी। पैसे दिल्ली के बच्चों के पास किराया भी वो दोनों गाड़ी थी, मैंने मेरी फ्रेंड से लिए थे 300 रुपए। अच्छा। उसी में वो बेचारी यहाँ तक पहुँच सकी। हाँ बोली कुछ मेरे पास मम्मी ऑटो को दे कर दी, वो बच रहे थे। अच्छा वो बच रहे थे। कुछ स्कूटरी की भी सुनी थी हमने। स्कूटी की तो वो सुबेरे उसके पिताजी कह रहे थे उसको, बेटा स्कूटी कहाँ है? वो बोली मैं तो बस स्टैंड पे छोड़ आई, और चाबी बोली उसके में। बोला फिर वो भी क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो जाके देखेंगे। तो फिर आपकी बात स्कूटी मिल गई उनकी? नहीं मेरी तो यही बात हुई थी, जाने के बाद दोबारा आपकी बात नहीं हुई? एक बार हुई थी जी। अच्छा। उसकी मम्मी से उसके भाई से, भाई हम ठीक ठाक पहुँच गए घर। कल हुई थी दिन में, भाई हम ठीक, हाँ आपका बहुत, हमारे वो तो बहुत एहसान मान रहे थे, भाई हमारे आप भगवान बराबर हो, बहुत अच्छे इंसान। देखो भाई साहब, आपने एक बच्ची की जान बचा दी, उनकी इज्जत बचा दी, बहुत बड़ा नेक कार्य किया आपने। बचाने वाला देखो, किसी का नहीं बचाने वाला तो मालिक है, फिर भी किसी इंसान को करिए। तो छोटी उम्र में बच्चे बैठ जाते हैं जी। हाँ जी, छोटी उम्र में बच्चे बैठ जाते हैं। हाँ जी, उनको ना जाने अनजाने का पता नहीं होता। नहीं पता होता। हाँ, इसलिए छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को संभाल कर रखें। दोस्तों ये बताई हमने अनिल के साथ जो रूपरेखा थी उस गुड़िया की। इतनी ही कहना चाहेंगे पूरी मीडिया की तरफ से। पहली बात तो इसका भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इस परमात्मा इसकी लंबी उम्र दे और इसको मैं तो उनको बहुत सारा धन दे दे ताकि हमारी देश की बेटियों को ये बचा ले। दूसरी बात, अपने बच्चों को सावधान रखो और ऐसे गेमों से बिल्कुल सख्ताई बरतो, बच्चों के साथ शिक्षा दो। भाई साहब फिर कहता हूँ पूरी मीडिया की तरफ से जय हिंद, धन्यवाद।